जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 28 मार्च 2023 को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक की पाली में हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत 6 पोस्ट जैसे कि आपका हो गया मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, धोबी, वाटर कैरियर और टेबल बॉय, इन सभी ट्रेड के एग्जाम हुए थे। तो उसी एग्जाम का प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो प्रश्न का लैंग्वेज रहेगा वो दोनों में रहेगा। ये जो है प्रश्न हिंदी से इंग्लिश में टाइप करवाया हुआ है, इसलिए कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जीके का पार्ट। ठीक है, आज जो है आपका जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जागरूकता कराई जाएगी। तो इसमें आपका पहला प्रश्न था, द बुक टाइटल वी लिव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉमी was released in June 2021. Which cricketer co-authored it with journalist and author भरत सुंदरेश्वरन? ठीक है, कहा जा रहा है कि जून 2021 में वी लिव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉमी शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, किस क्रिकेटर ने इसे पत्रकार और लेखक भरत सुंदरेशन के साथ इसका सहलेखन किया? तो देखिए, ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक सुरेश रैना की जीवनी पर रचित है। उन्होंने इसमें सहयोग दिया, तब जाकर यह पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में जो है सुरेश रैना के क्रिकेट के कैरियर के बारे में बताया गया है और उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें क्रिकेट जगत में सफलता मिली, कभी कभी असफलता भी हासिल हुई, कैसे उन्हें चोटें लगी, मतलब उनके क्रिकेट जीवनी का पूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा, सुरेश रैना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सेकंड आपका दिया गया है, रविंद्र संगीत a modern but unique style in music, lyrics and rhythms is related to which language? संगीत, गीता और तुकबंदी में एक आधुनिक लेकिन अनूठी शैली रविंद्र संगीत किस भाषा से संबंधित है? देखिए, किसकी बात की जा रही है? रविंद्र संगीत की बात की जा रही है। आप जानते हैं ना रविन्द्रनाथ टैगोर को, ये कहाँ के थे? बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने कुल 2232 सॉन्ग की रचनाएं की। ठीक है, इतने सॉन्ग्स इनके नाम पर क्रेडिट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाली, बांग्ला, है ना? ए हो गया। सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज के संस्थापक। देखिए, ब्रह्म समाज जो है वह राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828, कब? 20 अगस्त 1828। पहले ये पूछा जाता था कि कब स्थापित किया गया। अब क्या पूछ दिया कि किसने स्थापित किया और किस सिद्धांत पर था? तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी और इन्होंने ईसाई एकेश्वरवाद के समान एक प्रबुद्ध नव हिंदू धर्म का पंथ तैयार किया था। इसके आधार पर इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ए में ही दिया गया है। राजा राम मोहन राय who created an elegant and new Hinduism cult similar to Christian monotheism. राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने ईसाई एकेश्वरवाद के समान एक प्रबुद्ध नव हिंदू धर्म का पंथ तैयार किया। तो उत्तर आपका थर्ड का ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर बिल्ट द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शाहजहानाबाद के नए शहर का निर्माण किया? देखिए, शाहजहानाबाद जो है यह आपके शाहजहां के द्वारा 1639 में बनवाया गया था। ठीक है, और यह जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4 का उत्तर डी हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शास्त्रीय नृत्य जो है कुल 8 हैं और इन सभी के उद्गम स्थल के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था? 8 कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु, कथक जो कि उत्तर प्रदेश, कथकली जो कि केरल, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा और सत्रिया जो कि असम। ठीक है, ये कुल 8 जो हैं क्लासिकल डांस हैं जो कि संगीत नाटक अकादमी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो इनमें से आप देख सकते हैं कथक दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यूपी, मणिपुरी मणिपुर,
ये बेशुगा जो है यह गलत हो जाएगा और ओडिसी ओडिशा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का उत्तर सी हो जाएगा, बेशुगा इनमें से भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए छठा दिया गया है, अकॉर्डिंग टू इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर द इनर चेंबर वेयर द आइडल ऑफ द मेन डाइटी इज इंस्टॉल्ड इज कॉल्ड। भारतीय मंदिर वास्तुकला के अनुसार आंतरिक कक्ष जहां मुख्य देवी देवता के मूर्ति स्थापित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जहां भी मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित होते हैं उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, और गर्भगृह को इंग्लिश में सेंटकम सेंटकोरम कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। सातवां आपका देखिए दिया गया है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस लोकेटेड? भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहां है बताइए? तो यह है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में यह स्थापित है और यह मुख्यतः कथक के लिए दिया गया है। इसका दूसरा नाम कथक केंद्र कहा जाता है, जो कि 1964 में स्थापित किया गया था। 1964 में स्थापित किया गया था और इसको NIICD के नाम से जाना जाता है। NICCD मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। ठीक है, यहां से यहां तक का शॉर्ट फॉर्म है ये। ओके, और कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली में कहां है? चाणक्यपुरी में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 7 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आठवां आपको दिया गया है, नैरो बेल्ट ऑफ पेबल लीव्स सिचुएटेड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड। शिवालिक की ढलानों के समांतर स्थित कंकर की संकरी बेल्ट क्या कहलाती है? देखिए ये जो बेल्ट है यह नदियों के शिवालों के ढलान के समांतर स्थित रहता है और यह 8 से 16 किलोमीटर संकरी पट्टी में कंकर जमा करती है, जिसे कि हम भावर कहते हैं। ठीक है, देखिए भावर कहां दिया गया आपको? डी में दिया गया है। पता है आपको ये जो भावर है वह दक्षिण से बिना किसी उचित निर्धारण चैनल के फिर से यह उभरता है और जब उभरता है तो दलदली और दलदली परिस्थिति में आ जाता है, जिसके कारण इसको तराई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 9वां आपको दिया गया है, Which of the following is public sector bank in India by November 2021? निम्नलिखित में से कौन सा नवंबर 2021 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक रहा? देखिए यहाँ पर जो बैंक दिए गए हैं इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, यह 20 जुलाई 1908 को स्थापित किया गया था। 20 जुलाई 1908 को स्थापित किया गया था और तब से यह पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है। तो उत्तर आपका 9 का ए हो जाएगा। और बाकी जितने भी दिए गए हैं, कर्नाटका बैंक लिमिटेड है ना, लिमिटेड हो गया, लिमिटेड हो गया, लिमिटेड हो गया, ये सभी लिमिटेड वाले क्या होते हैं? ये प्राइवेट होते हैं। ठीक है, ये निजी होते हैं। जैसे कि कर्नाटका बैंक की बात की जाए तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड जो है वह 1924 में स्थापित किया गया था और यह निजी बैंक है। फेडरल बैंक ऑफ इंडिया जो है यह 31 मार्च 2016, ठीक है, 31 मार्च 2016 को स्थापित किया गया था और यह क्या है? निजी बैंक है। नेक्स्ट आपका दिया गया है इंडस बैंक लिमिटेड, यह भी निजी बैंक है। ठीक है, और यह 1994 में स्थापित किया गया था। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 9 का ए हो जाएगा। आगे बढ़े। 10वां आपका दिया गया है 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार CRY चाइल्ड राइट्स एंड यू बाल अधिकार और आपके CEO कौन है? देखिए बाल अधिकार और आप जो है यह वर्ष 1979 में, ठीक है, 1979 में स्थापित किया गया था और उस समय इसके संस्थापक जो थे वह थे रिपन कपूर। ठीक है, जब यह ओरिजिनेट किया गया था तब का, और अभी जो है यह भारत के 19 राज्य में फैल चुका है और जमीनी स्तर की बात की जाए तो 99 सेंटर्स हैं इसके भी, जहां पर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सुरक्षा और संरक्षण, बाल भागीदारी, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और 2021 के अनुसार यदि हम बातचीत करें तो CEO जो होंगे वह हैं पूजा मारवाल, जो कि यहाँ पर देखिए आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को PDF वगैरह चाहिए तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यदि आपको PDF वगैरह चाहिए तो PDF अवेलेबल है। हमारा WhatsApp नंबर है 7979946092। ठीक है, इस पे आपको PDFs वगैरह अवेलेबल किया जाता है। एक नॉर्मल सा फीस है CRPF एग्जाम के लिए 111 का,
ये ऑल इन वन फीस है। इसमें आपको चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस सेट्स दोनों दिए जाते हैं और साथ में आपको करंट अफेयर। ठीक है, करना क्या होगा, यदि आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा वहां पे। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें पेमेंट जो है 111 रुपए का कर ठीक है, एक नॉर्मल सा शुल्क है, इस शुल्क को पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, मैं आपको वहां पर पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम। यदि व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा तो टेलीग्राम पे कर लो। ठीक है, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, दो एप्लीकेशन है जहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टिल नवंबर 2021। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग नवंबर 2021 तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब ही हो जाता है कि वैसा क्षेत्र जहां पर सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, सभी उपयोग करते हैं। तो इन सभी में आप देख लीजिए जो ऑप्शंस दिया गया है, रेलवे ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स। तो इन सभी में आप देख सकते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है यह सभी के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, बाकी सभी जितने भी हैं यह सब लिमिटेड हैं। ठीक है, तो रेलवे को छोड़कर बाकी सभी जितने भी हैं वो सारे लिमिटेड कंपनियों में आते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र आपका यही रहा, इसलिए 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 12 आपका दिया गया है, वेयर हैज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिन्यूएबल जीनी बैंक बीन एस्टेब्लिश्ड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत जीनी बैंक कहां स्थापित किया गया है। तो देखिए, यह जो स्थापित किया गया है वह आपका ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली, जो कि 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये रहा आपके सी में 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका हो जाएगा सी। अच्छा, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था इसका पादप अनुवांशिक संसाधनों का खोज, उसका सर्वेक्षण, संग्रह और उसका विकास करना। ठीक है, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर के लिए था। तो 12 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 13 दिया गया है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अमेंडमेंट बिल 2021 स्टेट दैट। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 कहलाता है। देखिए, ये जो विधेयक है यह विधेयक 2015 वाला एक विधेयक आया था 2015 में, उसी का संशोधक है। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई बच्चा गोद लेता है तो उसका जो कार्यभार है वह डीएम पर जाएगा। डीएम जिसको इशू करेगा बच्चा वह गोद लेगा। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इशूज द ऑर्डर ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, मतलब गोद लेने की जो प्रक्रिया है वह जिला मजिस्ट्रेट या फिर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 14 आपका दिया गया है, द रामपुरवा बिल वन ऑफ द रिमेनिंग 7 एनिमल्स स्पेक्ट्रल्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ अशोका इज नाउ माउंटेड इनसाइड द डैश। अशोक के स्तंभ में से शेष 7 जानवरों की मूर्तियों में से एक रामपुरवा बैल, ठीक है, अब डैश के अंदर आरूढ़ है। ऑप्शंस दिया गया है, भारतीय संसद, राइट्स बिल्डिंग कोलकाता, सचिवालय भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन। तो इनमें से उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से उत्तर आपका हो जाएगा डी, राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत जो है रामपुरवा बैल का मूर्ति डाला गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में है। जैसे एंट्री करते हैं ना, वहीं पर इसको डाला गया है, एक चबूतरी पर डाल दिया गया है। ठीक है, और यह मौर्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण था। किस समय का था, मौर्य कला का, मौर्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण में से एक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 15 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वह बजट के थ्रू पेश किया जाता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न पूछ ही देता हूं जो कि आज के सवाल के रूप में है। आज का सवाल, प्रश्न क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज अप्रैल 2023। वित्त विभाग जो है आपका, वित्त विभाग
इसका मंत्री कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अप्रैल 2023 के अनुसार बताएंगे। ठीक है, तो मुझे इंतजार रहता है पूछे गए सवाल के जवाब का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, संगीत सुधाकर इज द वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। संगीत सुधाकर निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति है? तो संगीत सुधाकर जो है वह हरिपाल के द्वारा लिखा गया था, और हरिपाल जो थे वह चालुक्य वंश के समकालीन थे और 14वीं सेंचुरी कहा जाए। ठीक है, 14th सेंचुरी में ये बहुत ही फेमस थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हरिपाल, जो कि ए में दिया गया है, तो 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY was launched with the aim of providing affordable housing to the weaker section of society, low income group LIG। ठीक है, LIG फ्लैट्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट देती है। ठीक है, LIG फ्लैट, LIG का मतलब क्या हो गया? लो इनकम ग्रुप, जो कि PMAY के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लो इनकम ग्रुप पीपल, अर्बन पीपल एंड रूरल पीपल, which involves construction of about 20 million houses at an affordable price. The last date of avail PMAY class scheme for LIG and EWS category till 2021 has extended till। देखिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, इसका ना अंतिम तिथि जो था वह जून 2021 था, तो अब इसको बढ़ाकर कितना किया गया बताइए? क्या कर दिया गया? मार्च 2022 कर दिया गया था। ठीक है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, और आप ये देख सकते हैं कि पिछले 1 से 2 साल के करंट अफेयर को पूछा जा रहा है। तो तैयारी आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी, तभी आप जीके में मार्क्स हासिल कर सकते हैं, वरना जीके में मार्क्स हासिल करना आसान बात अब नहीं रहा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2022, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 18 दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, KCC कहते हैं ना, गांव में KCC करवा लिया, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्रिएटेड बाय द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बनाई गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी? देखिए ये जो योजना थी वह शुरू की गई थी नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा NABARD। ठीक है, नाबार्ड कहा जाता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके द्वारा यह शुरू किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1998 में शुरू किया गया था, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जिसके पास KCC है उसके पास कुछ एक्सीडेंटल कवर्स है, कुछ डेथ कवर है, बताइए कितना है? यदि मृत्यु हो जाती है तो उस किसान के परिवार को 50,000 तक दिया जाएगा। ठीक है, KCC के तहत क्षतिपूर्ति में, और यदि एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो 25,000 तक दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? ये सब जानकारी होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपका दिया गया है, मैरीन जिप्सम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साल्ट पैन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉमन साल्ट इन गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात और तमिलनाडु में समुद्री जिप्सम द्वारा सामान्य नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ओके, देखिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 19 का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। 20 आपका दिया गया है, the state shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. It comes under। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह आपके संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 15 के अंतर्गत है। कब डाला गया था? 1951 में धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था इसे, और इसके अंतर्गत यह भी है कि किसी भी होटल में प्रवेश करना या फिर सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पे कोई भी जाएगा तो उन सभी को कोई रोक टोक नहीं है। ये सभी चीजें इसी में निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका सी हो जाएगा।
और आप लोग सोच रहे हैं कि इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाता, बिल्कुल मिल जाएगा। हमने अवेलेबल करा रखा है कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वह कहां से डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, देखिए आपको पीडीएफ के लिंक कहां मिलेंगे मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये रहा आपका सोमोर में जाएंगे आप और देखिए आपको लिंक्स दे दिया गया है। सिलेबस चाहिए तो सिलेबस पे क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा आपका व्हाट्सएप ग्रुप, पीडीएफ चाहिए आपको इस वीडियो का तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये आपका ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही खुला आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम, इस पे क्लिक कर लेना, ये क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से पीडीएफ खोल के चला आएगा। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाला हो गया। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये नीचे वाले पे, ये जो दूसरा मैंने दिया है ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, इस पे क्लिक कर देंगे, ये आपके इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम वाला खुल के चलाएगा। आपको जो डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लीजिए। और यदि सीआरपीएफ के और भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ सीआरपीएफ पे जाइए, आपको सभी कुछ खुल के चलाएगा, कहाँ पर क्या पीडीएफ है, सिलेबस क्या है, सभी कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है, टेस्ट सेट किधर है, सब कुछ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी दिक्कत आए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092।